हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे हिंदी शब्द पढ़ना को डिफरेंट सिचुएशंस में बोलने के लिए किस प्रकार से हम इंग्लिश में डिफरेंट वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे कोई चीज महंगी पड़ती है तो कोई चीज सस्ती पड़ती है। होली संडे को पड़ गई, मैं बिस्तर पे पड़ गया, मोबाइल बेड पे पड़ा है। इसका मतलब कुछ न कुछ पढ़ना बताया जाता है। जैसे मैं सुबह से बिस्तर पे पड़ा हूँ तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन लाइंग इन बेड since morning. I have been lying in bed since morning. या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ I have been in bed since morning. I have been in bed since morning. शर्ट फर्श पे पड़ा था तो मैं बोलूंगा The shirt was lying on the floor. The shirt was lying on the floor. कपड़े बेड पर बिखरे पड़े हैं तो मैं कहूंगा The clothes are scattered on the bed. The clothes are scattered on the bed. या फिर मैं यूँ भी बोल सकता हूँ The clothes are strewn on the bed. कपड़े फर्श पे पड़े थे तो मैं कहूंगा The clothes were lying on the floor. The clothes were lying on the floor. मोहन 2 दिन से बीमार पड़ा है तो मैं कहूंगा कि मोहन has been down with a fever for 2 days. मोहन has been down with a fever for 2 days. या फिर मैं यूँ कह सकता हूँ कि मोहन has been ill for 2 days. मोहन has been ill for 2 days. ओले पड़ रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं तो इसे मैं बोलूंगा It's hailing. It's hailing. या फिर यूँ भी कह सकते हैं Hailstones are falling. Hailstones are falling. ओलों को hailstone बोला जाता है। ओले पड़े, मान लीजिए पहले कोई ओले पड़े हो और अब आप बता रहे हो यानी पास्ट का सेंटेंस तो आप बोलेंगे it hailed. It hailed. पत्तों पर ओस पड़ी हुई है तो आप बोलेंगे there is dew on the leaves. There is dew on the leaves. या ऐसे भी बोल सकते हैं The leaves are covered in dew. The leaves are covered in dew. घास पर ओस पड़ी थी, पास्ट की बात बता रहे हैं तो आप कहोगे There was dew on the grass. There was dew on the grass. या फिर आप बोल सकते हैं The grass was covered in dew. The grass was covered in dew. मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मतलब आप उठना तो नहीं चाहते लेकिन एक्सटर्नल फोर्स है कि आपको उठना पड़ता है तो आप कहेंगे I have to get up early in the morning. I have to get up early in the morning. उसे रुकना पड़ा तो हम बोलेंगे He had to stay. He had to stay. मुझे कल सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। It means आने वाले कल की बात कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा I'll have to get up at 5 a.m. tomorrow. I'll have to get up at 5 a.m. tomorrow. या मुझे जरूर उठना हो तो मैं बोल सकता हूँ I must get up at 5 a.m. tomorrow. I must get up at 5 a.m. tomorrow. टैक्सी से जाना महंगा पड़ता है। Taking a taxi is expensive. Taking a taxi is expensive. या ऐसे बोल सकते हैं Going by taxi is expensive. Going by taxi is expensive. या यूं बोल सकते हैं traveling by taxi costs a lot. Traveling by taxi costs a lot. ट्रेन से जाना सस्ता पड़ता है तो आप बोलेंगे taking the train is cheaper. Taking the train is cheaper. Going by train turns out to be more economical. Going by train turns out to be more economical. या यूं कह सकते हैं the train is easy on the pocket. मतलब कोई चीज आपको सस्ती पड़े, आपकी जेब के लिए भारी ना हो तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं द ट्रेन इज इजी ऑन द पॉकेट। मुझसे पंगा लेना तुम्हें महंगा पड़ेगा तो आप कहेंगे मैसिंग विद मी विल कॉस्ट यू डियरली। मैसिंग विद मी विल कॉस्ट यू डियरली। या यूं भी कह सकते हैं यू विल हैव टू पे ए हैवी प्राइस फॉर मैसिंग विद मी। यू विल हैव टू पे ए हैवी प्राइस फॉर मैसिंग विद मी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप कहेंगे इट डजंट मैटर टू मी। It doesn't matter to me. या फिर it makes no difference to me. It makes no difference to me. मेरा घर रास्ते में पड़ता है तो आप कहेंगे My house is on the way. My house is on the way. मेरा घर एयरपोर्ट के रास्ते में पड़ता है, मतलब किस तरफ पड़ता है तो आप बोलेंगे कि My house is right on the way to the airport. My house is right on the way to the airport. दिवाली रविवार को पड़ रही है तो आप कहेंगे दिवाली इज ऑन संडे. दिवाली इज ऑन संडे. या फिर दिस टाइम दिवाली इज ऑन संडे. दिस टाइम दिवाली इज ऑन संडे. 2 छुट्टियां एक साथ पड़ गई तो आप कहेंगे वी हैव 2 हॉलीडेज इन अ रो. वी हैव 2 हॉलीडेज इन अ रो. ये यूं भी कह सकते हैं वी हैव 2 कंसेक्यूटिव हॉलीडेज. कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। दिवाली और गांधी जयंती एक साथ पड़ रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे दिवाली इज फॉलिंग ऑन गांधी जयंती दिस ईयर. दिवाली इज फॉलिंग ऑन गांधी जयंती दिस ईयर. या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं दिवाली एंड गांधी जयंती को इनसाइड दिस ईयर.
दिवाली एंड गांधी जयंती को इंसाइड दिस ईयर। मेरा जन्मदिन पेपर वाले दिन पड़ रहा है, तो मैं बोलूंगा माई बर्थडे कोइंसाइड्स विद द एग्जाम। माई बर्थडे कोइंसाइड्स विद द एग्जाम। वो अचानक रो पड़ी, तो मैं बोलूंगा शी सडनली बर्स्ट इनटू टीयर्स। शी सडनली बर्स्ट इनटू टीयर्स। या यूं कह सकता हूँ ही ब्रोक डाउन ऑल ऑफ अ सडन। ही ब्रोक डाउन ऑल ऑफ अ सडन। सब हंस पड़े, तो आप कहेंगे एवरीबडी बर्स्ट आउट लाफिंग। एवरीबडी बर्स्ट आउट लाफिंग। एवरीवन क्रैक्ड अप। एवरीवन क्रैक्ड अप। मेरी नजर एक कुत्ते पर पड़ी, तो मैं कहूंगा आई स्पॉटेड ए डॉग। या फिर माई आईज फेल ऑन अ डॉग। माई आईज फेल ऑन ए डॉग। ये यूं भी कह सकता हूँ ए डॉग कॉट माई आईज। यहाँ से स्टेशन पास पड़ता है, तो मैं बोलूंगा द स्टेशन इज नियर बाय। द स्टेशन इज नियर बाय। ये यूं कह सकता हूँ द स्टेशन इज नॉट फार फ्रॉम हियर। द स्टेशन इज नॉट फार फ्रॉम हियर। द स्टेशन इज नॉट फार फ्रॉम हियर। अगर किसी दूसरे स्थान से किसी एक स्थान की तुलना करके जब आपको बोलना हो, तो आप बोलेंगे द स्टेशन इज नियरर या क्लोजर टू हियर। राज गलत संगत में पड़ गया, तो आप कहेंगे राज फेल इनटू बैड कंपनी। राज फेल इनटू बैड कंपनी। या फिर आप बोलेंगे राज गोट मिक्स्ड अप विद द रॉन्ग क्राउड। राज गोट मिक्स्ड अप विद द रॉन्ग क्राउड। और अभी ये सेंटेंस आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तुम्हें क्या पड़ी है। तो फ्रेंड्स, इसे आप ट्रांसलेट करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो देखते हैं कि आज की इस वीडियो में आपने क्या सीखा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।